सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज की हमारी क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। सीपीओ 2025 में जितने भी वन वर्ड पूछे गए हैं वो आज आपको कराया जाएगा। सीपीओ 2025 इस बार का जो हुआ है, ठीक। इसका एडियम्स जो है मैं पहले करा चुका हूँ, वीडियो डाल डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जितना भी वन वर्ड्स पढ़ाया गया है आज एक ही वीडियो में पढ़ा देंगे। चलो पहला देखते हैं। पहला क्या दिया गया है। Despite knowing the importance of assignment, Rahul kept delaying it until the last minute. क्या है मतलब, डिस्पाइट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट, मतलब जो असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस जानने के बावजूद राहुल क्या किया, वो लास्ट मिनट तक उसे टालता गया, मतलब टाल मटोल करता गया। किसकी इम्पोर्टेंस जानने के बावजूद, जो असाइनमेंट था उसकी इम्पोर्टेंस जानने के बावजूद राहुल लास्ट मिनट तक उसको क्या किया, टाल मटोल करता रहा। क्या बोला जाएगा उसे। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। एग्जैजरेशन दिया गया है, प्रोक्रेस्टिनेट दिया गया है, टेम्पटेशन, नेगोशिएशन। पहला क्या दिया गया है, एग्जैजरेशन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसे क्या बोलेंगे, एग्जैजरेशन। मीन्स सेइंग समथिंग बिगर, ग्रेटर और वर्स देन इट इज रियली, ओवर स्टेटिंग द ट्रूथ। एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना, टू डिले आर पोस्टपोन डूइंग समथिंग स्पेशली व्हेन यू शुड डू इट नाउ, उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल। पोस्टपोन डूइंग समथिंग, उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, प्रलोभन, ठीक। प्रलोभन या लालच। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, मतलब स्ट्रांग डिजायर कुछ करने के लिए, स्पेशली समथिंग रॉन्ग आर नॉट गुड, कुछ गलत या कुछ सही। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब वार्ता या बातचीत, टॉकिंग विथ समवन टू रीच एन एग्रीमेंट स्पेशली इन बिजनेस और प्रॉब्लम, मतलब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए किसी से बात करना, मतलब टॉकिंग विथ समवन, किससे बात करना, टू रीच एन एग्रीमेंट मतलब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए, स्पेशली बिजनेस और प्रॉब्लम, ठीक। क्या दिया गया है एक बार फिर से। डिस्पाइट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस जानने के बावजूद राहुल क्या किया, उसे लास्ट मिनट तक टालता रहा। क्या बोलेंगे आप, एग्जेजरेशन तो नहीं बोलेंगे, न टेम्पटेशन बोलेंगे, न नेगोशिएशन, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करता रहा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, सेकेंड वाला ऑप्शन, सॉरी, कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक। ये वाला। अगला क्या दिया गया है, someone who enjoy being around people, social and outgoing is called, मतलब जो लोगों के बीच, someone who enjoy मतलब जो लोगों के बीच रहना पसंद करता हो, who enjoy being around people मतलब लोगों के बीच, social and outgoing is called मतलब लोगों के बीच रहना पसंद करता है, उसे क्या बोलेंगे, indelible। indelible मतलब क्या होता है, जिसे मिटाया जा सके, means something that can, समथिंग दैट कैन नॉट बी, सॉरी, जिसे मिटाया ना जा सके, कैन नॉट बी रिमूव्ड, इरेज और फॉरगेटन, उसे इंडेलिबल बोला जाता है। फेमस जानते हैं मतलब प्रसिद्ध। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है, मतलब बिना तैयारी के, जैसे बिना तैयारी करके चले आना। मीन्स स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन, क्या बिना तैयारी के, इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, उसे क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है, इंडेलिबल भी आया है, ठीक। मतलब समवन हु एंजॉय बीइंग अराउंड पीपल, सोशल एंड आउटगोइंग इज कॉल्ड, मतलब जो व्यक्ति लोगों के बीच मतलब रहना पसंद करता हो, उसे क्या बोलेंगे, ग्रिगेरियस मतलब मिलनसार, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रिगेरियस। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्या दिया गया है, समवन हु इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड, मतलब जो व्यक्ति अत्यधिक क्या हो, सेल्फिश हो, हु इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग एक्सेसिव सेल्फिश मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड, मतलब जो व्यक्ति
क्या हो, ज़्यादा सेल्फिश हो। क्या कहेंगे, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जो खुद को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता हो उसे क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट। मतलब जो खुद को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसे नार्सिसिस्ट बोला जाता है। पर्सन हु लव्स देमसेल्फ टू मच, मतलब टू मच थिंक्स दे आर सुपीरियर एंड ऑलवेज वांट्स अटेंशन एंड प्रेज। मतलब जो खुद के बारे में ही, जो खुद को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इगोइस्ट मतलब जानते हो निगेटिव वर्ड है, मतलब घमंड। हु थिंक्स मेनली अबाउट देमसेल्फ एंड पुट्स देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट, मतलब अपने लाभ के लिए पहले। मिसनोमर, क्या है, मिसनोमर, एक मिनट। मिसनोमर, मिसनोमर मतलब क्या होता है, गलत नाम या अनुचित नाम। मीन्स अ रॉन्ग और इनकरेक्ट नेम यूज्ड फॉर समथिंग और समवन, उसे क्या बोलोगे, मिसनोमर। अच्छा वर्ड है। ग्रंट मतलब जानते हो, सुअर की आवाज, मतलब गुर्राना है, जैसे सुअर गुर्राता है। मीन्स टू मेक अ लो रफ साउंड, मतलब क्या है, भद्दा साउंड। यूजुअली मेड बाय एनिमल्स लाइक पिग्स। क्या है, मतलब जो खुद के बारे में ज़्यादा ध्यान देता हो। नार्सिसिस्ट, उसे क्या बोला जाता है, नार्सिसिस्ट। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, समवन हु डिसलाइक मेन, मतलब वो व्यक्ति जो मेन को डिसलाइक करता हो, ना पसंद करता हो। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, क्या है, मिसैंड्रिस्ट। मिजोजाइनिस्ट, मिजोजाइनिस्ट जानते हैं आप लोग, काफ़ी बार एग्जाम में आया हो। अ पर्सन हु डिसलाइक और हेट ओमैन, मतलब वो व्यक्ति जो किसको नफरत करता हो, हेट ओमैन, मतलब ओमैन को नफरत करता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जानते हो, परोपकारी। इसको तो आप लोग जानते होंगे, परोपकारी। मतलब अ पर्सन हु गिव्स मनी हेल्प सपोर्ट अदर फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो व्यक्ति जो मतलब समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए क्या करता हो, दान, मतलब दान देता हो, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, द ओरिजिनल हैंड राइटिंग टाइप डॉक्यूमेंट आर बुक आर्टिस्ट आर एनी रिटन वर्क बिफोर इट्स प्रिंटेड आर पब्लिश्ड, उसे क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि हिंदी में बोला जाएगा। वो डिसलाइक मेन इज कॉल्ड, मतलब मिसैंड्रिस्ट, मतलब जो मानव को ना पसंद करता हो, मेन को ना पसंद करता हो, मतलब आदमी को। ठीक, अगला क्या दिया गया है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इन विच वन पर्सन होल्ड एब्सोल्यूट आर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा शासन जो एक लोगों के पास पूरी पावर हो। मोदी जी, मोदी जी कह सकते हो, नहीं सॉरी, किसी विशेष व्यक्ति को लेकर नहीं है। क्या है, जिसके पास पूरी मतलब एब्सोल्यूट पावर हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी आप लोग जानते हो, मतलब स्वयं निर्णय लेने का अधिकार। मीन्स फ्रीडम इंडिपेंडेंस टू मेक योर ओन डिसीजन, मतलब ओन डिसीजन, आपका स्वयं का निर्णय, स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमी। ब्यूरोक्रेसी जानते हैं, नौकरशाही। क्या बोला जाता है, नौकरशाही। मीन अ सिस्टम और गवर्नमेंट, कौन मीन्स अ सिस्टम और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑफिशियल, क्या, ऑफिशियल एंड डिपार्टमेंट्स फॉलो मेनी रूल्स एंड पेपर्स ऑफन मेकिंग वर्क स्लो, उसे क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जनता का शासन। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऐसे लोगों का शासन, ऐसे गवर्नमेंट का शासन, वेयर पीपल चूज देयर लीडर बाय वोटिंग, किसके द्वारा, वोटिंग के द्वारा। इट्स मीन पावर, इट इज द, क्या है, इट इज द हैंड्स और पीपल। ठीक, मतलब जिसके हाथ में पूरी पावर हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही। समझ में आया। अगर वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें इम्प्रूव की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्या है, when someone is used fictitious name instead of his own name especially in writing is called। ठीक,
व्हेन समवन यूज फिक्शन नेम, मतलब जब कोई व्यक्ति कौन सा नाम यूज करता है, फिक्शनल काल्पनिक नाम यूज करता है। क्या, हिज ओन नेम स्पेशली इन राइटिंग इज कॉल्ड, मतलब वो अपने असली नाम के बावजूद वो काल्पनिक नाम का प्रयोग करता है। क्या करता है, जब वो व्यक्ति कोई जो अपने काल्पनिक नाम के बावजूद वो असली नाम का असली सॉरी अपने असली नाम के बावजूद वो काल्पनिक नाम का प्रयोग करता हो, नाम करता है, उसे क्या कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट अभी बताया पिछले, पांडुलिपि इसका हिंदी है। ओमनिशियंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, मीन्स नोइंग एवरीथिंग, मतलब जो हर कुछ जानता हो, नोइंग एवरीथिंग। एम्बीडेक्स्टर डेक्स्टर डेक्स्टरस सॉरी एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, जो दोनों हाथों से लिखता हो। मीन्स एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल। स्यूडोनिम उसे बोला जाता है, पहला वाला ऑप्शन क्या बोला जाता है, स्यूडोनिम, मतलब जो वह जब कोई व्यक्ति अपने असली नाम के बजाय या काल्पनिक नाम का प्रयोग करता है उसे स्यूडोनिम बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, व्हाट डज द टर्म प्रॉपर्टी इंस्टीड इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स इज कॉल्ड, मतलब अपने पिता, क्या है, अपने पिता या पूर्वजों से मिली जायदाद, इन हेरिटेड मतलब विरासत, अपने पिता पूर्वजों से मिली संपत्ति, उसे क्या बोलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट दो तीन बार आ चुका है, मतलब पांडुलिपि। रिटेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेशली ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्टिकल लिटरेरी वर्क बिफोर इट इज प्रिंटेड और पब्लिश्ड। फॉर्गरी मतलब नकली दस्तावेज या हस्ताक्षर बनाना, इसे फॉर्गरी बोला जाता है। मीन्स मेकिंग अ फेक कॉपी, क्या है, फेक कॉपी ऑफ समथिंग, जैसे कि सिग्नेचर डॉक्यूमेंट मनी टू चीट समवन, उसे क्या बोलेंगे, फॉर्गरी, मतलब नकली दस्तावेज। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, अप्रचलित। ठीक, मीन्स समथिंग दैट इज ओल्ड और नो लॉन्गर यूज, क्या है, नो लॉन्गर यूज, आउट ऑफ द डेट। पैट्रीमोनी मतलब पितृसत्तात्मक, पैतृक संपत्ति, क्या है, पैतृक संपत्ति। ठीक, अगला क्या है, समवन हु डोनेट्स हिज मनी टू सोशल एंड वेलफेयर इज कॉल्ड, मतलब वो व्यक्ति जो समाज के कल्याण के लिए पैसा या दान देता है, अभी पीछे आ चुका था, मतलब जो व्यक्ति क्या करता हो, समाज के सोशल एंड वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए दान देता है, उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटलिस्ट तो नहीं बोला जाएगा, मतलब पूंजीपति, करोड़पति, पूंजीपति भाई साहब। अ पर्सन हु ओन्स कैपिटल मनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, मतलब पूंजीवादी व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट। डोनेशन जानते हैं, डोनेशन तो आप लोग जानते हैं, मतलब मीन्स गिविंग मनी, गुड्स, टाइम्स और हेल्प वॉलंटरी, मतलब इच्छानुसार टू समवन इन नीड और टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑनरी मतलब सम्मान के रूप में दिया गया पद या उपाधि या पुरस्कार, क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, मतलब हु डोनेट, किसको डोनेट करता हो, सामाजिक कल्याण के लिए अपना पैसा दान करता है, उसे क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब परोपकारी। ठीक, अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं अन्य वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। ठीक, अगला क्या दिया गया है, आई स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, मतलब आई स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज, अस्थायी रूप से उपयोग न होना या निलंबित होने की स्थिति, मतलब क्या है, या निलंबित, सस्पेंशन, निलंबित होने की स्थिति, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, लुल। ऑप्शन क्या दिया गया, अबेयंस, लुल, डोरमेंसी, स्टैटिस। लुल मतलब जानते हैं, शांति या ठहराव का छोटा समय, उसे क्या बोलते हैं, लुल। डोरमेंसी मतलब किसी चीज का कुछ समय के लिए रुकना, रिफर टू स्टेट आर रेस्ट आर इनएक्टिव, कुछ समय के लिए क्या होना, रुकना, स्पेशली इन प्लांट्स, सीड्स, ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रोथ टेम्पोरेली स्टॉप्स ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। स्टैटिस, स्टैटिस मतलब क्या होता है, ठहराव, रिफर टू स्टेट नो मूवमेंट, नो चेंज और
नो एक्टिविटी मतलब क्या है, निलंबित होने की स्थिति, अस्थायी रूप से उपयोग न होने वाला। क्या बोलेंगे, अबेयंस, a state of temporary suspension, pause, रुकावट, inactivity when something is not being used or in delayed। ठीक, समझ में आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, पहला वाला। अगला कौन सा है, a person who support are involved in the arts। क्या मतलब जो कला का समर्थन करने वाला या शामिल व्यक्ति, अ पर्सन हु सपोर्ट, वो व्यक्ति जो किसको सपोर्ट करता है, आर इन्वॉल्व या इन्वॉल्व हो इन द आर्ट में, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, फिलेट्रिस्ट, फिलेटलिस्ट बोलेंगे या फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे या एस्थेट बोलेंगे या क्यूरेटर, बताओ। ये तो बोलेंगे नहीं, ये तो काफ़ी बार आ चुका है। फिलेटलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, डाक टिकट संग्रह, मतलब डाक टिकट संग्रहकर्ता को बोलते हैं फिलेटलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट, क्या कलेक्ट करता हो, एंड स्टडीज पोस्टेज स्टाम्प एज अ हॉबी, फिलेटलिस्ट बोला जाता है उसे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जान गए, परोपकारी, डोनेट मनी रिसोर्सेज हेल्प अदर आर इम्प्रूव सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को पैसा मतलब दान देना। क्यूरेटर मतलब जानते हो क्या होता है, संग्रहालय, अ पर्सन हु मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड टेक्स केयर ऑफ कलेक्शन इन म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरी और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, उसे क्या बोलेंगे, क्यूरेटर। एक और इसी तरह सेम एक वर्ड होता है, आप लोग कमेंट में बताइए वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। इसका सेम होता है ये वाला, और उसमें भी दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा। पर्सन हु सपोर्ट, किसको सपोर्ट करता है, इन्वॉल्व, वो या तो इन्वॉल्व रहता है इन आर्ट में, उसे क्या बोलेंगे, एस्थेट। अ पर्सन हु हैज़ डीप अप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, आर्ट एंड फाइन टेस्ट, ठीक, एस्थेट उसे बोला जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला, अगला क्या है, वन हु यूज लॉन्ग एंड ऑब्स्क्योर वर्ड, मतलब क्या करता हो, जो यूज, जो लंबे या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, क्या बोलेंगे आप, सिस्कोपेडियन बोलेंगे, गैरुलस बोलेंगे, सोफिस्ट बोलेंगे या वर्बोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, बताइए। गैरुलस जानते हो आप लोग, बतूनी को बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता, टॉक टू मच स्पेशली अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओवरली चैटी हो, टॉकटेटिव मतलब बतूनी हो। सोफिस्ट, सोफिस्ट किसको बोला जाता है, मतलब छलपूर्ण तर्क करने वाला, पर्सन हु यूज क्लेवर, चतुराई से, बट फॉल्स एंड मिसलीडिंग आर्गूमेंट, लेकिन क्या हो, फॉल्स गलत और मिसलीडिंग आर्गूमेंट टू ट्रिक टू कन्विंस अदर। समझ में आया। वर्बोस मतलब क्या होता है, बहुत अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने वाला, मतलब रिफर टू स्पीच राइटिंग यूज मोर वर्ड देन नेसेसरी, ओवरली वर्ड आर लेंदी, मतलब लेंदी वर्डों का उपयोग करने वाला, इसे वर्बोस बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला वाला ऑप्शन, सिस्कोपेडियन, सिस्कोपेडियन बोलते हैं वन हु यूज लॉन्ग लॉन्ग और ऑब्स्क्योर वर्ड, मतलब लंबा चौड़ा शब्दों का प्रयोग करने वाला। पर्सन हु यूज वेरी लॉन्ग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वाइल स्पीकिंग और राइटिंग, उसे क्या बोलेंगे, सिस्कोपेडियन। ये नया वर्ड है, नया वर्ड कह सकते हो, मतलब काफ़ी कम बार आया हुआ है, इस बार सीक्यू में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, डिस्पाइट द राइज ऑफ डिजिटल आर्ट माया चूज टू स्पेशल इन डेडिकेटिंग hours to performing perfecting each elegant stroke by hand, मतलब जो सॉरी डिजिटल आर्ट, जो है डिजिटल कला है, जो डिजिटल कला नहीं है अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, माया इसको चूज करने के बावजूद, मतलब ये जो चल रहा है, मतलब
डिजिटल डिजिटल आर्ट मतलब डिजिटल कला के बढ़ते चलन के बावजूद क्या जो माया ने घंटों तक क्या है हावरिंग घंटों तक सुंदर मतलब जो लिखावट है वो ज़्यादा चूज की उसको लिखने के लिए। ठीक, मतलब उसका डेडिकेशन था उसमें। टाइपोग्राफी, ऑप्शन क्या ये दिया है, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी या फोटोग्राफी। ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए। टाइपोग्राफी मतलब किसे बोलते हैं? टाइपो मतलब टाइप टाइप करना मतलब छपाई करना, छपाई कला। टाइपोग्राफी इज द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट। क्या है? अरेंजिंग टेक्स्ट, fonts, letter and style in the visually appealing way, especially in printing, graphic design और digital media। मतलब छपाई कला। दूसरा कैलीग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी किसे बोलते हैं? कैलीग्राफी जानते हो, सुंदर लेखन। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा? सेकंड वाला। और ये क्या है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी अ साइंस एंड आर्ट मेकिंग मैप, मतलब क्या बनाता हूँ? मैप। कार्टोग्राफी मतलब मैप को बनाने वाला, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड प्रोड्यूसिंग मैप ऑफ द अर्थ और अदर प्लेस। मतलब कार्टोग्राफी जो मैप को बनाता हो। फोटोग्राफी इज आर्ट प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग पिक्चर यूजिंग अ कैमरा। इसे क्या बोलेंगे? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो आप जानते होंगे। ठीक, कैलीग्राफी मतलब जो सुंदर लिखता हो, ऐसे सीधा सीधा याद कर लीजिए, कैलीग्राफी जो अच्छा लिखता हो। ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिंग हैंड राइटिंग ऑफन क्रिएटेड यूजिंग स्पेशल पेन ब्रशेज आज लिंक। उसे क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। मतलब डिजिटल डिजिटल कला के बढ़ते चलन के बावजूद जो है माया क्या परफॉर्म की, प्रत्येक घंटा अपने हाथों से लिखना ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था, मतलब डेडिकेटेड था वो। ठीक, अच्छा लग रहा था। अगला क्या दिया गया है? द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी स्पेशली बाई डोनेटिंग मनी। फिर से वही आ गया, काफ़ी बार दिया गया है मुझे लग रहा है ये वर्ड। ठीक, क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग पुअर मतलब गरीबों और ज़रूरतमंद की मदद करने की जो प्रथा है, विशेषकर धन दान करके, उसे क्या बोलेंगे? क्या है? फिलेंथ्रोपी बोलेंगे, मिजोजाइनी बोलेंगे या सिंपैथी बोलेंगे या मिसेंथ्रोप बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे आप लोग? इसका कमेंट में बताइएगा क्या होगा। कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर, मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ। फिलेंथ्रोपी मतलब परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। मिजोजाइनी मतलब स्त्री से नफरत करने वाला, स्त्री से घृणा करने वाला। मैन हेटेड डिसलाइक आर स्ट्रांग प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, हमदर्दी। मिसेंथ्रोप मतलब क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति जिसे इंसानों से नफरत हो, मतलब जो इंसानों से नफरत करता हो, वुड डिसलाइक हेट ह्यूमन बीइंग एंड अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, से मिसेंथ्रोप बोला जाता है। मतलब जो व्यक्ति इंसानों से नफरत करता हो। ठीक, आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट जरूर देखूंगा, देखूंगा नहीं, देखता हूँ। ठीक, आगे क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन ओकेजन ऑफ डेथ। क्या है? क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। कैसा एक्सप्रेशन? मतलब किसी की मृत्यु पर सिंपैथी व्यक्त करना। स्पेशली ऑन ओकेजन ऑफ डेथ मतलब किसी की मृत्यु पर क्या एक्सप्रेशन मतलब सिंपैथी व्यक्त करना। क्या बोलेंगे आप लोग उसे? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? कंडोलेंस, कंसोलेशन, रिसोरेंस, रिसोरेंस, एश्योरेंस। ठीक, कंसोलेशन, कंसोलेशन मतलब क्या होता है? सांत्वना, सांत्वना देना। सांत्वना नहीं देते हैं, मतलब मीन्स कंफर्ट और सपोर्ट गिवन समवन हु सैड। मतलब कोई व्यक्ति क्या है? सैड है, डिसअपॉइंटेड है या पेन में है, दर्द में है, या तो उसको क्या करना? सांत्वना देना। ठीक है, एक दिन बाद सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रिश्योरेंस मतलब क्या होता है? भरोसा दिलाना, मीन्स
saying or doing something remove someone's fear or worry and make them feel safe or confident again। मतलब उसे भरोसा दिलाना कि जो चिंताएं हैं, फियर ऑफ वरी मतलब डर का चिंता, एंड मेक्स देम फील सेफ कि आप हमेशा सेफ रहेंगे, उसको कॉन्फिडेंस विश्वास दिलाना। एश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, सब सही हो जाएगा। अ फर्म प्रॉमिस, एक दृढ़ प्रॉमिस, कॉन्फिडेंस और गारंटी दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन मतलब कुछ सही होगा, मतलब आपके साथ अच्छा होगा। कैसा? एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन ओकेजन ऑफ डेथ, किसी की मृत्यु पर सिंपैथी व्यक्त करना, उसे क्या बोलेंगे? कंडोलेंस मतलब दुख प्रकट करना। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार एंड प्लान टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मतलब वह व्यक्ति जो भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है। मतलब पर्सन हु स्टडीज, भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए तारों एंड ग्रहों का अध्ययन करता है, उसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे या एस्ट्रोलॉमर बोलेंगे, मेरिटोलॉजिस्ट बोलेंगे या कॉस्मोलॉजिस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री। कौन सा साइंटिस्ट? हु स्टडीज स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्पेस एंड द यूनिवर्स, उसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर। मेरिटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? मौसम वैज्ञानिक। किसका वैज्ञानिक? हु स्टडीज वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, प्रेडिक्ट वेदर कंडीशन, उसे मेरिटोलॉजिस्ट बोला जाता है। कॉस्मोलॉजिस्ट ब्रह्मांड विज्ञान, हु स्टडीज ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल इंक्लूडिंग स्पेस टाइम, गैलेक्सी एंड कॉस्मिक फिनोमिना। क्या बोला जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन, एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं? पर्सन हु स्टडीज पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। समझ में आ गया? अगला क्या दिया गया है? अ गवर्नमेंट रूल बाई वेल्थी मतलब धनिक लोगों का शासन, क्लेप्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सिस्टम वेयर लीडर यूज देयर पावर टू स्टील मनी। क्लेप्टोक्रेसी मतलब चोरी का शासन, स्टील मनी, ये देखो की पॉइंट है। एंड रिसोरेंस फ्रॉम द पीपल यूजिंग थ्रू करप्शन, क्या? करप्शन। प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या किसको बोलते हैं? थियोक्रेसी किसे बोलते हैं? बताइए। थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रिलीजियस मतलब धर्मतंत्र, लीडर रूल बाय स्टेट मतलब किसका? धर्म लोगों का, जो धर्मतंत्र हो, लीडर स्टेट एंड लॉस बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ मतलब धार्मिक विश्वास, उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब योग्यता आधारित शासन, मेरिट के आधार पर आधारित शासन। सोसाइटी वेयर पीपल गेट्स पोजीशन, सक्सेस और पावर बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, स्किल एंड हार्ड वर्क, नॉट बेस्ड ऑन मनी, ना कि बेस्ड ऑन किस पर? मनी, फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस, इस पर नहीं, उसके टैलेंट, स्किल एंड हार्डवर्क पर, उसे क्या बोलेंगे? मेरिटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया गया है? अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड मतलब ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसे क्या बोलेंगे? एपिडेमिक उसे बोलते हैं डिसीज आउटब्रेक स्प्रेड रैपिडली अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब एपिडेमिक मतलब कहाँ तक अफेक्ट हो? अ पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी, से एपिडेमिक। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एपिडेमिक, इंडेमिक, पैंडेमिक, ठीक, ये तीनों बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसके लिए देखो, एपिडेमिक के लिए क्या है? अ नंबर ऑफ पीपल, कौन इन्वॉल्व होगा? पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी, स्प्रेड रैपिडली अफेक्टेड अ नंबर। ये एपिडेमिक, एंडेमिक किसे बोला जाता है? रिफर डिसीज कंडीशन दैट रेगुलरली मतलब रेगुलरली फाउंड एंड कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया और रीजन, एरिया और पॉपुलेशन,
उसे एंडेमिक, पैंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व में हो। इंडेमिक, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? अ नंबर ऑफ पीपल दैट पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर एरिया मतलब वो तेजी से फैलेगा। और ये डिसीज कौन सी है कंडीशन? रेगुलरली मतलब क्या? रेगुलरली फाउंड, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर एरिया भी पॉपुलरिटी मतलब रेगुलरली है। पैथोजन मतलब क्या होता है? इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दैट कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, उसे क्या बोलेंगे? पैथोजन। ठीक, समझ में आ गया? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पैंडेमिक, थर्ड वाला ऑप्शन। डिसीज, ज़्यादा माथा पच्ची हो गई, ओवर होल कंट्री जो पूरे विश्व में फैले हो उसे पैंडेमिक ही बोलेंगे। जैसे कोरोना, कोरोना बाबा। अगला क्या गया? अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट अ पीपल, मतलब कौन सी स्टोरी? अ शॉर्ट अम्यूजिंग, एक छोटी रोमांचक कहानी किसी विशेष व्यक्ति के घटनाओं पर आधारित। रियल इंसिडेंट मतलब उसके रियल इंसिडेंट व्यक्ति के पे आधारित है, उसे क्या बोलेंगे? टेल। टेल मतलब क्या होता है? कथा या कहानी को बोला जाता है। अ स्टोरी ऑफ एन इमेजिनेटिव, फिक्शनल or traditional. It can be folk story, fairy tale or any narration or events. Tale उसे बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन एलिगोरी, एनेक्डोट, बायोग्राफी। एलिगोरी मतलब क्या होता है? रूपक कथा। A story, poem or picture that uses character and events as symbol to convey a deeper moral, political, spiritual meaning, उसे क्या बोलेंगे? एलिगोरी। एनेक्डोट मतलब रोचक कहानी, मतलब छोटी रोचक कहानी। ये वाला ऑप्शन मेरा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोग्राफी जानते हो? जीवनी, रिटन डॉक्यूमेंट समवंस लाइफ टेलिंग द स्टोरी ऑफ देयर एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बायोग्राफी बोला जाता है। अगला क्या दिया गया? द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन, मतलब गैर, मतलब नॉन ह्यूमन मतलब क्या हुआ? गैर मानव को मानवीय गुण प्रदान करने की प्रथा। गैर मानव या मानवीय, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन मतलब मानवीय गुण प्रदान करने की प्रथा को क्या बोलेंगे? थ्यूमोर्फिज्म मतलब क्या होता है? ईश्वर रूप का, क्या है? ईश्वर रूपक। जूमोर्फिज्म मतलब क्या होता है? पशु रूप का, मतलब पशु की तरह। लिटरेसी आर्टिस्ट डिवाइस इन विच ह्यूमन बीइंग गॉड्स ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज शेप, किस आकार का? एनिमल के आकार का, उसको क्या बोलेंगे? जिमोर्फिज्म, मतलब पशु के रूप का। ये क्या? थिमोर्फिज्म मतलब क्या? ईश्वर के रूप का। रिफर्स टू गिविंग डिवाइन गॉड लाइक क्वालिटीज फॉर्म आ करेक्टरिस्टिक टू पर्सन, ऑब्जेक्ट आर कंसेप्ट, उसे क्या बोलेंगे? थिमोर्फिज्म। एनिमिज्म मतलब क्या होता है? जीववादी सिद्धांत इसे बोला जाता है। इज द बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड लिविंग थिंग्स हैव अ स्पिरिट और सोल, इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूडिंग है? मतलब जीवनवादी सिद्धांत, ट्रीज, रिवर, माउंटेन्स, एनिमल, ये सब। एंथ्रोपोमोर्फिज्म, एंथ्रोपोमोर्फिज्म इसे बोला जाता है। ठीक, ये वाला मेरा ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। मतलब जो गैर मानव को मानवीय गुण प्रदान करने की प्रथा होती है उसे एंथ्रोपोमोर्फिज्म बोला जाता है। समझ में आ गया? अगला क्या दिया गया है? क्या है? Despite preaching honesty and integrity, the politician was later caught in a major corruption scandal revealing this. मतलब क्या है? honesty and integrity, preaching, despite मतलब honesty ईमानदारी और सत्य की निष्ठा का उपदेश देने वाले, मतलब ज्ञान देने वाले के बावजूद जो राजनेता थे वो किसमें पकड़े गए? करप्शन में।
मतलब एक भ्रष्टाचार में पकड़े गए। मतलब ये है कि ज्ञान दे रहे थे और वो कि गलत काम ना करो, वो गलत काम ना करो, और वो भी गलत, वो क्या थे, मेजर करप्शन थे। स्कैंडल मतलब अपमानित हुए, करप्शन में फंस गए, बाद में अपमानित हुए, उसे क्या बोलेंगे। मतलब क्या होता है, खुद ज्ञान दे रहे, मतलब दूसरों को ज्ञान दे रहे थे और खुद अंदर से जानते हो क्या थे, वही वो, उसी को क्या बोलेंगे। इंटेग्रिटी मतलब जानते हो, सत्यनिष्ठा मतलब ईमानदारी। इंटेग्रिटी मीन्स हॉनेस्टी, हॉनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। क्या है, मोरल प्रिंसिपल, एंड डूइंग ए राइट थिंग्स। क्या है, राइट थिंग्स है, इवन नो वन इज वॉचिंग। मॉडेस्टी, विनम्रता। मॉडेस्टी मीन्स हम्बल, विनम्र, नॉट शोइंग ऑफ, मतलब शोइंग ऑफ नहीं है। नॉट हैविंग ए सिंपल, मतलब सॉरी, एंड हैविंग ए सिंपल है, सिंपल है, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है उसका। जेनरसिटी मतलब क्या होता है, उदारता, उदार मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंडनेस, काइंड है, उदार है। गिविंग एंड विलिंग टू शेयर व्हाट डू यू हैव विद अदर्स। पहला इंटेग्रिटी, हाइपोक्रेसी, मॉडेस्टी, जेनरसिटी। मेरा ऑप्शन कौन सा है, हाइपोक्रेसी, मतलब पाखंडी। मतलब दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि तुम ये काम ना करो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से रहो और सत्य की राह पर चलो, और अंदर से करप्शन कर रहे थे, धका थे, धका धक धका धक। ठीक, अगला क्या दिया गया है भाई। डिस्पाइट बीइंग वेल्थी, रोहन कुड नॉट रेसिस्ट स्टीलिंग स्मॉल items from store suggestion he might be। क्या है, एक, मतलब धनवान होने के बावजूद रोहन कुड नॉट, मतलब रोहन जो क्या था, चोरी कर रहा था छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ से, फ्रॉम स्टोर से। वो अपने मतलब जो डेली लगातार चोरी कर रहा था, वो अपनी आदत को रोक नहीं सका। उसे आप क्या सजेस्टिंग ही माइट बी, उसे आप क्या कहा जाए, उसे आप क्या कहेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट, ये तो भाई बहुत बार आ चुका है, ये तो मैं परेशान हो गया हूँ, सॉरी, परेशान नहीं हो गया हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट में जानते हो, पर्सन हु हेल्प अदर स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी, रिसोर्सेज और टाइम फॉर वेलफेयर। ठीक, इसको बताने की जरूरत नहीं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट जानते हो, निराशावादी, निराशावादी व्यक्ति। पेसिमिस्ट पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट टू हैपन। क्या है, वर्स्ट टू हैपन मतलब कुछ बुरा घटने वाला है। यूजुअली सी द निगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, मतलब उसके दिमाग में निगेटिव चीज़ हमेशा चलती है। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब रोग भ्रम व्यक्ति, मतलब जिसके भ्रम में ये होता है मुझे खतरनाक बीमारी हो गई, वो हमेशा रोग भ्रम में ही होता है कि मुझे बीमारी हो गई, मुझे बीमारी हो गई। पर्सन हूँ ओवरली वरीड अबाउट देयर हेल्थ एंड कॉन्स्टेंटली फियर्स हैविंग सीरियस इलनेस। हमेशा वो ये सोचता रहता है कि मैं बहुत सीरियस बीमार हो गया, इवन व्हेन देयर इज नो मेडिकल रीजन। क्लिप्टोमैनिया मतलब चोरी करने वाला, चोरी करने की आदत। मैनियाक, मैनियाक सॉन्ग तो सुने होंगे भाई, आई एम ए मैनियाक, चोरी की आदत। ठीक, अगला क्या दिया गया है, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उठा लिया इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैट। किसका मीनिंग, बैट इन द बैट ऑफ फ्लू साइलेंटली द नाइट स्काई। क्या बोलेंगे भाई, द स्पॉट टूल्स, स्टिक, बटरफ्लाई या फ्लाइंग मैमल्स। पहला वाला ऑप्शन फ्लाइंग मैमल्स। देखो भाई मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, वीडियो में आप ये ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी है, मैं इसको इम्प्रूव ज़रूर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा। ठीक है, और आपका सहयोग चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएंगे। अगला क्या दिया गया है, when some people or things are existing at same time period in the society is called, मतलब when some people कुछ लोग या वस्तुएं उसी समय, मतलब एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, उसी पीरियड में सोसाइटी में चलती रहती हैं, उसे क्या बोलेंगे आप। पीरियड्स बोलेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे, या कंटेम्पोररीज बोलेंगे, मतलब समकालीन। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। क्या है इसका ऑप्शन, क्या बताया था, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। ठीक, आगे क्या है, समवन हु अनेबल टू रीड और राइट इज रिफर एज।
मतलब वो व्यक्ति जो अनेबल, लिखना और पढ़ना ना जानता हो। रीड एंड राइट, रीड मतलब जानते हो, राइट मतलब लिखना, अनेबल मतलब असक्षम हो, सक्षम ना हो, मतलब न कर पाता हो ऐसा। लिटरेट, लिटरेट तो जानते हो भाई, लिटरेचर रीडर, क्या है, इलिटरेट, अनपढ़, जो लिख पढ़ ना सके, उसे क्या बोलेंगे, इलिटरेट। ठीक भाई, जितना था मैं अब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, सीपीओ 2025 का मैं करा दिया हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप कौन सा चाहिए, आपको कौन कौन सा करा दिया हूँ। सीजीएल का इडियम्स फ्रेज, सीएचएसएल का, सॉरी सीएचएसएल का इडियम्स फ्रेज, सीपीओ का हो गया है। अब आज सीपीओ का वन वर्ड हो गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है। ठीक, आपको धीरे धीरे कल वीडियो अगला आएगा, सब करा दूंगा, जितना टाइपिंग हुआ, जितने भी लेटेस्ट आए हुए हैं 2025 में। बस इस बार क्या है, मैं ये नहीं डाल दिखाया हूँ कि हाँ ये, लेकिन वहीं से मैं उठाया हूँ। ठीक, समझ जाइएगा आप। वीडियो लाइक्स, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आपका सब, थैंक यू।